एक्चुअली हम लोग के घर में फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है सर। सोचिए, कोई आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, आपके घर का हिस्सा, आपके बच्चे की देखभाल करे, आपकी हर खुशी गम में साथ दे, और फिर एक दिन अचानक आपको छोड़कर चला जाए, बिना कुछ कहे, बिना अलविदा बोले। और सबसे हैरानी की बात, जिसने आपको अकेला छोड़ दिया, उसी के नाम आप 1 करोड़ रुपए का चेक साइन करके भेज देते हैं। जी हाँ, यही हुआ है भारती सिंह के साथ। जिस मनीषा को उन्होंने बेटी की तरह पाला, उसके हर सपने में साथ दिया, उसी मनीषा ने उन्हें छोड़ दिया, धोखा दिया। लेकिन भारती ने फिर भी किया उस पर एक और बड़ा एहसान, 1 करोड़ रुपए का। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, ये रियल लाइफ ड्रामा है। एक ऐसा रिश्ता जो भरोसे से बना था, एक ऐसा दर्द जो चुपचाप सहा गया, और एक ऐसी दरिया दिली जो सिर्फ भारती जैसे इंसान में हो सकती है। तो क्या था वो पूरा मामला? क्यों मनीषा ने मांगे 1 करोड़ रुपए, और क्यों भारती सिंह ने कहा मैं अपनी मर्जी से दे रही हूं? पूरी सच्चाई जानिए इस वीडियो में। एक कहानी जो दिल को छू भी जाएगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते इतने गहरे हो जाते हैं कि खून का रिश्ता न होने पर भी वो अपने से लगने लगते हैं। कुछ ऐसा ही रिश्ता बन गया था भारती सिंह और मनीषा के बीच। मनीषा एक साधारण लड़की जो एक नामी कॉमेडियन के घर में मेड बनकर आई थी, लेकिन 4 साल के अंदर ही वो उस घर का हिस्सा बन गई। इतना हिस्सा कि भारतीय के बच्चे गोला तक उसे मम्मा दो कहने लगा। हर वीडियो ब्लॉग में, हर रील में, हर सीन के पीछे मनीषा मौजूद रहती थी। खाने से लेकर शूटिंग बैग्स तक, बच्चे की देखभाल से लेकर कपड़ों की पैकिंग तक, मनीषा ने भारतीय के घर को सिर्फ चलाया नहीं, संभाला था। लोग कमेंट्स में पूछते थे, मनीषा कितनी प्यारी है, मनीषा बहुत केयरिंग लगती है, मनीषा के बिना ये फैमिली अधूरी सी लगती है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन सबने देखा कि व्लॉग से मनीषा गायब है। ना कोई वीडियो में, ना किसी शूटिंग में, ना ही किसी पोस्ट में। लोगों के सवाल बढ़ते गए, मनीषा कहां है? और जब जवाब आया तो हर किसी को झटका लगा। मनीषा अब उस घर में नहीं है। उसने बिना बताए, बिना अलविदा बोले चुपचाप भारती सिंह का घर छोड़ दिया, और सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि वापस झारखंड चली गई। जिस इंसान ने उसके लिए हर कदम पर साथ दिया, जब मनीषा बीमार पड़ी, भारती ने हॉस्पिटल तक का खर्च उठाया। जब वो उदास हुई, भारती ने उसके लिए टाइम निकालकर बातें की। जब उसका बर्थडे आया तो खुद केक कटवाया। और अब अचानक सब कुछ छोड़कर भाग जाना। शुरुआत में भारती को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद मनीषा थकी होगी या फिर परिवार में कुछ इमरजेंसी होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सच्चाई सामने आने लगी। मनीषा ने ना ही कोई मैसेज किया, ना कॉल, और ना ही कोई सफाई दी। बस चुपचाप मुंबई छोड़ दिया। लेकिन इसके पीछे की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। दरअसल मनीषा ने कुछ समय पहले भारती से एक बात शेयर की थी कि वो किसी लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। भारती का जवाब बहुत साफ था, अगर तुम खुश हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि उन्होंने कहा, तुम्हारी शादी का खर्च मैं उठाऊंगी, तुम्हारे घर वाले अगर ना माने तो मैं जाकर बात करूंगी, मुझे तुम्हारी शादी करवाने का सौभाग्य मिलेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगी। कौन करता है इतना सब? कोई कंपनी बॉस, कोई घर की मालकिन नहीं, बस एक मां जैसा दिल रखने वाली भारती ही कर सकती है। उन्होंने मनीषा के लिए प्लानिंग शुरू कर दी थी। ड्रेस, जेवर, मेहंदी, हर छोटी चीज पर खुद ध्यान दे रही थी। लेकिन मनीषा ने क्या किया? जिस लड़की के लिए एक स्टार अपने वक्त, पैसा और इज्जत लगा रही थी, वही लड़की चुपचाप अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। कोई खबर नहीं, कोई अलर्ट नहीं। और फिर खबर आई, मनीषा अब झारखंड में है। सवाल ये नहीं था कि वो शादी करके गई, सवाल ये था कि जिसने इतना कुछ दिया उसे बिना बताए छोड़कर क्यों गई। और ये वही समय था जब भारती के घर की हालत बदलने लगी। गोला, जो मनीषा से बेहद जुड़ा हुआ था, अब बार बार पूछने लगा, मम्मा, मनीषा आंटी कब आएंगी? हर्ष लिम्बाचिया ने भी देखा कि भारती ज्यादा बात नहीं कर रही थी, खाना नहीं खा रही थी, और शूटिंग के बीच में एकदम शांत हो जाया करती थी। ये वो भारती नहीं थी जिसे लोग हंसी की रानी कहते थे। लेकिन भारती ने कुछ नहीं कहा, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई सोशल मीडिया स्टेटमेंट। बस अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने के लिए उन्होंने खुद की उदासी छुपा ली। लेकिन मनीषा का धोखा यहीं नहीं रुका। कुछ ही हफ्तों बाद अचानक एक वायरल क्लिप सामने आई जिसमें मनीषा कहती दिखी, मैंने जो किया उसका हक है मुझे, 1 करोड़ रुपए बहुत नहीं है, मैंने सब कुछ किया उस घर के लिए। और यहीं से तूफान खड़ा हो गया। लोगों ने सवाल दागे, क्या मनीषा पैसे के लिए गई थी? क्या ये सब पहले से प्लान था? क्या भारतीय ब्लैकमेल हो रही है? लेकिन भारती ने एक बार फिर सबको चौंकाया। उन्होंने कहा, हाँ, उसने 1 करोड़ मांगे और मैं उसे देने को तैयार हूं, अपनी मर्जी से। ये सिर्फ एक बयान नहीं था,
ये था उस भरोसे का अंतिम संस्कार जो उन्होंने मनीषा पर किया था। जब भारती सिंह ने अपने ही बयान में कहा, मैं उसे 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं अपनी मर्जी से, तो लोगों को लगा कि शायद मामला वहीं खत्म हो गया। लेकिन असल सवाल तो यहीं से शुरू होता है। क्या कोई इंसान जिसे धोखा मिला हो, झूठ बोला गया हो, छोड़ दिया गया हो, उसे भी अपनी मर्जी से 1 करोड़ दे सकता है? या फिर उस दिल की गहराई में कोई मजबूरी, कोई डर, कोई राज छिपा था? इसी सवाल की परतें जब हटने लगी तो कहानी में एक नया नाम सामने आया, रूपा दीदी। वही रूपा जो मनीषा के साथ उसी घर में काम करती थी, जो आज भी भारतीय सिंह के घर में नौकरी कर रही है। पहले लगता था कि रूपा और मनीषा में सिर्फ प्रोफेशनल दूरी थी, लेकिन धीरे धीरे सब साफ होता गया कि दोनों की आपस में खटपट बहुत पहले से थी। स्टाफ में कई बार लड़ाइयां हुई, छोटी मोटी बातें उठी, कभी गोला को लेकर, कभी घर के काम को लेकर, कभी कपड़ों या छुट्टी को लेकर। लेकिन असली टकराव तब शुरू हुआ जब रूपा ने मनीषा की हरकतों पर सवाल उठाना शुरू किया। कई बार रूपा ने देखा कि मनीषा भारतीय की गैर मौजूदगी में गोला पर चिल्ला रही है, उल्टा जवाब दे रही है, या फिर कैमरे के सामने अलग चेहरा दिखा रही है और पीछे कुछ और। वो चीजें जो शायद भारतीय और हर्ष ने उस वक्त नहीं देखी या देखकर भी नजरअंदाज कर दी। लेकिन रूपा दीदी चुप नहीं बैठी। उन्होंने धीरे धीरे सब नोट करना शुरू किया। मनीषा के मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग्स थी, कुछ वीडियो क्लिप्स, कुछ पर्सनल चैट्स और कुछ ऐसे पल जो अगर मीडिया में आ जाते तो हेडलाइन बन सकते थे। अब सवाल था, ये रिकॉर्डिंग्स क्यों की जा रही थी? क्या मनीषा पहले से ही प्लान कर रही थी कि जब भारतीय से सब कुछ मिल जाए तो एक आखिरी बड़ा वार किया जाए, 1 करोड़ की डिमांड के साथ? और शायद यही वजह थी कि जब उसने मुंबई छोड़ा और सोशल मीडिया पर चुप्पी साध ली तो उसकी इंस्टाग्राम रील्स पर सिर्फ भारतीय की तारीफ नजर आने लगी। लोग सोच रहे थे कि जिसने नौकरी छोड़ी वो अब तारीफ क्यों कर रही है? असल में मनीषा को इस इंडस्ट्री की हवा लग चुकी थी। उसे पता था कि अगर उसने भारती के खिलाफ कुछ बोला तो सिर्फ एक FIR ही नहीं, उसका करियर खत्म हो जाएगा। और वहीं से उसने दूसरी चाल चली, चुप रहकर सहानुभूति बटोरने की। अब बात करते हैं उस 1 करोड़ की। क्या मनीषा ने सिर्फ कहा था मुझे 1 करोड़ दो, या उसने कहा था अगर नहीं दोगी तो ये सब बाहर आ जाएगा? ये सवाल किसी ने भारती से नहीं पूछा, क्योंकि उन्होंने खुद कभी मनीषा को एक्सपोज नहीं किया। लेकिन उनके एक्शन ने सब कह दिया। उन्होंने कोई पुलिस केस नहीं किया, न ही मनीषा को ब्लॉक किया। उन्होंने बस एक चेक साइन किया और कहा, ले लो, तुमने जो मांगा ले लो, लेकिन अब लौट कर मत आना। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये उस रिश्ते की अंत्येष्टि थी जो कभी ममता से शुरू हुआ था। अब बात करें गोला की। मनीषा की अचानक गैर मौजूदगी से सबसे ज्यादा असर इसी मासूम बच्चे पर पड़ा। वो बार बार पूछता था, रूपा दीदी तो है, लेकिन मनीषा आंटी क्यों नहीं आती अब? कैसे समझाया जाए एक बच्चे को कि जिसे तू मां समझता था उसने मां की ममता को ही बेच दिया? लेकिन भारती ने उसे सब नहीं बताया। उन्होंने बस इतना किया कि अपने बेटे को और किसी मेड से वैसा जुड़ने नहीं दिया। उन्होंने एक वीडियो में कहा, अब समझ आया, बच्चों को मेड्स के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इस लाइन में सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक सबक था जो सिर्फ उन्हीं को समझ आ सकता है जिनका दिल टूटा हो। अब आते हैं अंत की ओर। जब सब कुछ खत्म हो गया, रिश्ता, भरोसा साथ, तब भी भारती ने मनीषा के लिए कुछ नहीं बोला। न सोशल मीडिया पर कोई नाम लिया, न ब्लॉग्स में उसे विलन बनाया, न कोई कहानी गढ़ी, बस चुप्पी ओढ़ ली। और यही चुप्पी सबसे जोरदार जवाब बन गई। लोगों ने कहा, अगर कोई इतना बड़ा दिल रखता है कि उसे धोखा देने वाले को भी 1 करोड़ दे दे, तो यकीन मानिए वो इंसान कमजोर नहीं, बहुत ताकतवर होता है। आज भारतीय सिंह फिर से मुस्कुरा रही है। हर्ष लिम्बाचिया ने फिर से शूटिंग शुरू कर दी है। गोला अब भी हंसता है, खेलता है, लेकिन उस घर में एक कोना अब भी खाली है। वो कोना जहां मनीषा की परछाई थी, जो अब सिर्फ एक धोखे की याद बन चुकी है। जिसने धोखा दिया उसे भी दिल से माफ कर दिया। यही होती है असली दरियादिली। अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल यूनिवर्स एडवेंचर इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।